अजीज़ान गिरामी वक़ार, विलादत बासआदत के अहवाल हमें जिक्र करने हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत आम बच्चों की तरह विलादत नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जहान आलम में, इस फर्श गीती में जो तशरीफ लाए हैं वो एक अलग शान है। बड़ी अजीम शान के साथ आप तशरीफ लाए, आम बच्चों की तरह नहीं, बल्कि अरब में उस जमाने में क्या क्या हुआ था, आस पड़ोस में क्या क्या हुआ था, सब मुझे बताना होगा। इसलिए कि रब तबारक व तआला जब कायनात के सबसे अफजल इंसान को भेज रहा है तो कायनात में तब्दीली तो होना ही होगी ही। इसलिए कि बरसों जिन नबियों ने उस रसूल के आने की बशारतें सुनाई हो, वो रसूल जब आ रहा हो क्या हुआ जानते हैं? जिस रात हजरत अब्दुल्लाह से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर बतने आमिना में आया, उसी रात को आवाजें आई। ये रिवायात में मौजूद है। इमाम ज़रक़ानी फरमाते हैं, मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को इत्तला दी, मुबारक हो नूर मुस्तफ़ा अब अपनी असली माँ के पेट में आ चुका है। रजब के महीने में ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर मुंतकिल हुआ, उसी दिन बशारतें शुरू हो गई। अब इसको इरहासात कहते हैं। हुजूर की पैदाइश से पहले जो अजीब व गरीब हालात हुए, पूरे अरब में ही नहीं बल्कि कायनात में अलग अलग हालात होने लग गए। जानते हैं हुजूर की विलादत से सिर्फ 55 दिन पहले असहाबे फील का वाकया पेश आया। अबरहा बादशाह हाथियों की फौज लेकर खाना काबा को खत्म करने आया था, ढाने आया था। लेकिन क्या हुआ? सूरह फील में पढ़ो, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। इस पूरे सूरह में अल्लाह ने फरमाया अबरहा बादशाह की फौज को अल्लाह ने अबाबील चिड़ियां भेजकर कंकरियों से हिलाक कर दिया, पूरे के पूरे तहस नहस हो गए। अबरहा की लाश नहीं मिली, सारे फौजी मर गए, हाथी सुकड़ गए, ऐसा हो गए थे फजअलहुम कअस्फिम माकूल। ऐसा अल्लाह ने उनको हिलाक किया था जैसे खाई हुई नोच खाई हुई मुर्गी, यानी छिली हुई मुर्गी जिस तरह दिखे, इस तरह पूरी फौज बन गई थी, सारे लोग हिलाक हो गए थे। ये सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 55 दिन पहले का वाकया है। अल्लाह ने खाने काबा की हिफाजत फरमाई, इसलिए कि मक्का मुकर्रमा में रसूल पाक की जलवागरी होने वाली थी। अरब में हालात कैसे बदले, मौसम पूरे साल का बहुत ही खुशगवार। अरब पहले कहत साली से जूझ रहे होते, जमीनें सूखती थी, फसलें नहीं आती थी, लेकिन उस साल पूरे अरब वाले कहते हैं इतनी फसलें आई कि हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मौसम में बहार, बारिशें, खुशगवार हवाएं, और पूरे साल में जो सबसे हसीन महीना आता है उसको कहते हैं रबीउल अव्वल, सबसे हसीन महीना। इसको रबी क्यों कहा जाता है? अरब वालों ने इसका नाम रखा, रबी कहते हैं बहार को, जो गुलाबी मौसम होता है जिसमें लोगों को अपने सारे वसवसे, टेंशन, फिक्रें खत्म करने का मौका मिले, सुकून की हवाएं आती, ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा ठंडी, ना बारिश, जिसको आप सावन का महीना कह लें। तो अरब में जो पहली बहार आती थी उसको रबीउल अव्वल कहा जाता है, सबसे पुरबहार मौसम। उसी मौसम में मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए हैं। रबीउल अव्वल अरब वालों के लिए मशहूर था कि इसमें बहार का मौसम होता है। अब सुनिए पूरे हालात कैसे तब्दील थे। बड़े बड़े वाकयात हुए मेरे आका के आने से पहले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले क्या क्या वाकयात हुए सुने। रजब के महीने में हमल करार पाया, उसके बाद हजरत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर चलते हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबान से रिवायात। हजरत बीबी आमिना बताएं आपके शिकम मुबारक में जब ये नूर मुस्तफ़ा आया तो आपको कैसा लगने लगा। हजरत आमिना फरमाती हैं मैंने और औरतों से सुना था कि हमल के दर्द बहुत होते हैं, लेकिन जब मेरा बेटा मेरे शिकम में आया मुझे हमल का कोई दर्द नहीं था, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, ना पैर बोझल, ना कै आना, ना सर चकराना। दुनिया की हर माँ को हमल के आसार पेश आते हैं, ये तकलीफें वो उठाती हैं, मगर कायनात की एक माँ ने कोई तकलीफ नहीं उठाई। क्यों उठाए? इसलिए कि वो गमों से आजाद करने वाला रसूल उसके शिकम पाक में है। हर दर्द से, हर बेकसी की फरियाद रसी करने वाला रसूल उसके शिकम पाक में है। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जुबान मुबारक से हम रिवायात सुनते हैं। उससे पहले मशहूर मुहद्दिसीन ने जो रिवायात बयान किए हैं, फरमाते हैं कि ईरान में किसरा की हुकूमत थी, किसरा बादशाह
इतना बड़ा सुपर पावर कि उसने एक महल बनाया था जिसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौज हुआ करती थी, और उसका दावा था कि इस किले को, इस महल को कोई भी टक्कर देकर गिरा नहीं सकता। बाज़ तारीखी रिवायात के मुताबिक जो आज मदियन सलमान पाक, जो इराक में एक शहर का नाम है, आज भी वहाँ वही किला मौजूद है। हम इराक जब ज़ियारतों के लिए जाते हैं तो वो भी देख कर आते हैं। किसरा का महल उसे कहते हैं। आज अंदाज़ा करो 3000 साल से या 2000 साल से वो महल उसी तरह सलामत है। उस ज़माने में कितना मजबूत रहा होगा, कितना पावर उसके अंदर रहा होगा। मजबूत, एक पिलर भी नहीं है, लेकिन छत आज भी खड़ी है। वो किसरा का महल था। और फिर मशहूर ईरान की एक आग थी, जिस आग की पूजा की जाती थी, और बेशुमार लोग उसके सामने नजर मानते थे, इत्तिकाफ करते थे, चढ़ाई करते थे। और वो कब से जल रही थी? 1000 साल से जल रही थी। 1000 साल से उस आग को बुझने नहीं दिया था पंडितों ने। जहां वो थोड़ी सी धीमी हो जाए, तेल डाल दें या लकड़ियां भड़का दें, लेकिन उस आग को सुबह, दोपहर, शाम, रात किसी लम्हे बुझने नहीं दिया जाता था। वो आग जल रही थी 1000 साल से। किसरा का महल बड़ा कीमती, बड़ा मजबूत। और 2 नहरों के बारे में रिवायात में है। बुहैरे सावा, एक इलाका है काशान। काशान ये ईरान का इलाका है। वहां की झील, उसकी भी पूजा की जाती थी, उसको पवित्र माना जाता था। आग की पूजा करने वाले उस पानी की भी पूजा करते थे। इसी तरह समावा एक ऐसी झील थी जिसको सूख करके 300 साल हो गए थे, उसमें पानी का एक कतरा नहीं था। लेकिन मेरे अजीजों, जिस माह मुबारका में मेरे आका की विलादत होनी थी, अचानक हालात तब्दील थे। लोगों ने देखा बुहैरे सावा, जो झील पूजा की जाती थी, पुजारी दूसरे दिन सुबह जाकर देख रहे हैं पूरी झील में एक कतरा पानी का नहीं है, खुश्क हो चुकी है, सूख गई है, कुछ भी नहीं है। और समावा की झील जिसमें 300 साल से पानी का एक कतरा नहीं था, रात को लोगों ने देखा, सुबह आकर देख रहे हैं लबालब पानी भरा हुआ है। इतना पानी कि किसरा के महल्लात तक आ गया। और यही वो दिन था, अचानक ईरान की जमीन पर ज़लज़ले आ गए। ऐसे ज़लज़ले आए कि अचानक किसरा बादशाह के महल के अंदर एक शिगाफ पड़ गया, एक दरार आ गई। वो दरार आज भी मौजूद है, 14 सदियों से आज भी वो दरार दीवार में है। इतनी बड़ी दरार आई कि एक आदमी उसके अंदर से पास हो सकता है, गुजर सकता है, जिसका दावा था इसे कोई गिरा नहीं सकता। अचानक शिगाफ पड़ गया, दीवार में सुराख पड़ गया, और जो कंगोरे लटकाए जाते थे वो सोने के कंगोरे होते महल के अंदर, वो सारे के सारे जमीन पर नीचे गिर चुके थे, सब नीचे आ गए थे। और जितने बुत थे खाने काबा के अंदर और दीगर जगहों पर, दूसरे दिन देखा गया सब के सब औंधे मुंह गिरे हुए थे, सब नीचे फर्श पर गिरे हुए थे। ये अलग अलग हालात, आसमान में अलग सी एक बदली छाई हुई थी जिसमें ठंडी आवाजें आ रही थी। और अलग अलग अरब वालों ने उस जमाने में, उस साल क्या क्या सुना। अरब वाले कहते हैं हमने जंगल का सफर किया, जानवरों को फसी अरबी में बोलते हुए सुना है, एक दूसरे को जानवर मरहबा मरहबा कह रहे हैं। हम ताज्जुब करते थे आखिर जानवरों को बोली कैसे आई है। ये अलग अलग वाकयात जो पेश आए। अब सुनो, किसरा का बादशाह ज़लज़ले की वजह से डर गया, सहम गया, बड़े बड़े काहिनों को बुलाया। ये क्या हो रहा है, पूरी कायनात में ये कैसी तब्दीली है। ईरान का बादशाह डरा हुआ है, कैसर रोम, मुल्क रोम का बादशाह ख्वाब में देख रहा है अरब के लोग ईरान के और कैसर रोम के ऊंटों को भगा कर ले जा रहे हैं। अरब के वहशी लोग, बद्दू लोग जो कुछ ज्यादा नहीं जानते, ईरान पर कैसे काबिज हो रहे हैं, रोम पर कैसे काबिज हो रहे हैं। भयानक ख्वाब था। काहिनों को बुलाया गया और ताबीर पूछी गई, ये क्या हो रहा है। ज़लज़ले आए, दीवार फट गई, आग जो 1000 साल से कभी नहीं बुझी थी आज अचानक गुल हो गई है। बहरे सावा सूख गया, झील सूख गई, समावा में लबालब पानी आया। ये अनहोनियां हमें नहीं समझ में आ रही। सारे काहिन बैठे, जितने उस जमाने के ज्योतिष रहे होंगे, नुजूमी रहे होंगे, सबों ने कैलकुलेशन किया और बादशाहों से कहा, ऐ बादशाह सलामत, हमने अपने हिसाब से देखा है और हमारी ताबीर जो निशाना बताती है वो वही है जिसको हम शेर में कहते हैं, आई नई हुकूमत, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा।
ताबीर एक ही लग रही है, बादशाह सलामत, तुम्हारे ख्वाब की भी ताबीर यही है, कंगोरे गिरे हैं, दीवार फटी है, झील सूखी है, आग बुझी है, सब की ताबीर हमारे इल्म के मुताबिक तो यही लग रही है। अरब में आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। ये तो मैं शेर की जुबान में कह रहा हूं। उन नजूमियों ने कहा था बादशाह से, जरूर कायनात में कोई बच्चा पैदा हुआ है जिस बच्चे ने सारी सल्तनतों को हिलाना है। और बादशाहों को उसी दिन नजूमियों ने कहा था, आप खैर मनाओ, आप खैर मनाओ, तुम्हारी सल्तनतें जो 12 पुश्तों से चली हैं, ये 12 कंगोरे गिर गए, ये निशानी है कि अब तुम्हारी हुकूमतें लास्ट एंडिंग पर आ चुकी हैं, इख्तिताम पर आई हैं। बादशाह ने पूछा, क्या ये सुपर पावर खत्म हो जाएगा? जैसे अगर आज जाकर कोई अमेरिका से कहे कि तुम्हें एक छोटा मुल्क खत्म कर देगा, यहां बैठे हुए चंद मजमे आपको हिला देंगे, वो हंसेगा, बोलेगा उनकी क्या ताकत है, हमारा इतना बड़ा निजाम है, क्या क्या हमने नहीं फैलाया है। किसरा ने भी यही कहा था, रोम के कैसर ने भी यही कहा था। हाँ, एक बच्चा पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ? अरब में पैदा हुआ, बद्दुओं के हाँ, जो अरबी लोग हैं, देहाती लोग हैं, और हम पावरफुल, उस जमाने के पॉश लोग, सबसे ज्यादा उनके पास माल, सबसे ज्यादा फौज, असलहे उनके पास। उन्होंने नजूमियों को कत्ल कर दिया, मार दिया। तुम लोग झूठी ताबीर बोलते हो। बादशाह की आदत यही है, उसकी तबीयत के मुताबिक तारीफ करो तो खुश होगा। उससे सिर्फ ये पूछो बादशाह से, आप आम कैसे खाते हैं, तो तारीफ करो, खुश होगा। हर बादशाह की आदत है। इंटरव्यू लो तो ये मत पूछो नोटबंदी क्यों किया था, मत पूछो, ये सब नहीं पूछना। जॉब कहां गई, वो मार डालेगा। तुम ताबीर, ज्योतिष भी सही नहीं हो, तुम ज्योतिष भी सही नहीं। हाँ, ज्योतिष ये कहे सारे भाग खुले हुए हैं आपके, सारा सीना चौड़ा हो गया है, देखिए उनको नवाजा जाएगा। किसरा और कैसर ने, ईरान की हुकूमत और रोम की हुकूमत ने भी बेचारे नजूमियों को मार डाला। उन्होंने क्या कहा था, एक बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारी सल्तनतें हिला देगा, तुम्हारी सल्तनतें हिला दे। हक को एक्सेप्ट करो, बात तुम्हें आज या कल माननी होगी। जो अल्लाह के फैसले हैं वो नाफिज होके रहेंगे। और रसूल के मुतालिक मेरे मौला ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। अल्लाह फरमाता है, हमने वो रसूल भेजा है, रसूल को हिदायत के साथ भेजा है, यूं ही नहीं भेजा कि तुम नारे लगाते रहो। अल्लाह फरमाया लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। अल्लाह फरमा रहा है, सारी कायनात पर मेरे रसूल के दीन को गालिब करने के लिए भेजाओ। वो रसूल का दीन गालिब आएगा आज या कल, क्योंकि अल्लाह का फरमान झूठा नहीं। फ्रांस में भी इस्लाम आएगा, अमेरिका में भी इस्लाम आएगा, यूरोप में भी इस्लाम आएगा। हाँ, जहां जहां मुनकिरीन होंगे इस्लाम गालिब आएगा। तुम्हें बुरा लगता हो अगरचे, और अल्लाह ने फरमाया, आगे पूरी आयत पढ़ता हूं, लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। हुजूर से पूछा गया, ये गालिब कब होगा? हुजूर ने फरमाया, मेरी औलाद में एक मेरा बेटा आएगा जिसका नाम मोहम्मद मेहदी होगा। इमाम मेहदी आएंगे और उस जमाने में पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होगा, सिर्फ इस्लाम होगा। और अल्लाह ने जो फरमाया वो भी सुन लें, बिल्कुल सच। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे काफिरों को ये बात नापसंद आएगी, हाँ नापसंद आएगी, उनको बुरा लगेगा। अभी अगर मैं कहूं आरएसएस वाले भी मुसलमान हो जाएंगे, बुरा लगेगा, तकलीफ होगी उनको। हो सकता है जिसको भी हम कहें उसे तकलीफ हो, लेकिन मेरे अजीजों मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान ये कह रहा है अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। इस बात के कहने पर तुम मुझे मार डालोगे, कोई मसला नहीं। जिन्होंने अपने बादशाहों को ये बताया पहले, उनको मार दिया बादशाहों ने, लेकिन बाद में उनकी हुकूमतों ने देखा, कैसर और किसरा भी गिरफ्तार होकर गुलामान रसूल के कदमों में आ गए थे। और जानते हो इस शान से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात के सिर्फ 2.5 साल बाद, 5 साल बाद समझ, वो जलाल आवर खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला जब मसनद खिलाफत पर जलवाबार हुए, अपनी फौज को किसरा के पास भी भेजा, रोम भी कैसर के पास भी भेजा, और दोनों जगह भी फतेह हुई। और ये गुलामान रसूल जिनको कैसर और किसरा क्या कह रहे थे, एक बच्चा पैदा हुआ हिला देगा,
नजूमियों को मार डाला और उसी रसूल के चंद गुलामों ने उनके तख्तों को हिला दिया, कुर्सियां हमेशा के लिए खत्म हुई। मुझे तारीख बताओ, ईरान और कैसर रोम जब ये खत्म हुए, आज 14 सदियां हो गई, दोबारा ना किसरा आया ना कैसर आया, नहीं आया। उनका खात्मा होना था, हो गया। अजीजा ने गिरामी वकार, इस शान से अल्लाह ने अपने हबीब के गुलामों को फतह दी। मस्जिद नबवी में माले गनीमत लेकर के आए और उसमें कालीन लेकर आए जिस पर किसरा बादशाह की कुर्सियां लगती थी। उस जमाने का महंगा कालीन जिस पर बैठ जाए तो लोग दुनिया में फख्र करते थे। मैं किसरा के कालीन पर बैठ कर आया हूं। जब किसरा का सब दरबार खत्म हुआ, माले गनीमत मदीना तैयबा साहबा ले आए। हजरत उमर से पूछा, बहुत महंगा है दुनिया का, उस महल की सबसे कीमती चीज हम ले आए, इसको कहां सजाएं? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ले जाओ मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर रखो, हर आदमी पैर पोंछकर अंदर आए, पैर पोंछकर अंदर आए। इसलिए कि उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया को ये बताना चाहते थे, वो कैसर और वो कैसर रोम, वो किसरा ईरान, तुम जिस पर बैठकर फख्र करते थे, ये फख्र करने वाला कालीन गुलामाने रसूल के तलवों के नीचे हुआ करता है। जब तुम इश्क़ मुस्तफ़ा में कामिल होंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी कुर्सियां तुम्हारे ज़ेरे कदम आएंगी, हम भी देखेंगे, इंशाअल्लाह हम भी देखेंगे। अभी बहुत कुछ गुनगुनाया गया था जिससे लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। रब ने अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो हम भी देखेंगे और इमाम मेहदी का ज़हूर होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम गालिब आएगा, वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुशरिकून, अगरचे काफिर ना पसंद करें, अगरचे मुशरिक ना पसंद करें। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के साल ये बड़े बड़े वाकयात पेश आए। क्या क्या हुआ है? अरब के हालात बदले हुए थे, बुहैरा सावा, बुहैरा समावा, और उनके अलावा जो किसरा के बादशाह के कंगोरे टूट के गिरे और दरारें आई, आग बुझ गई। उसके अलावा आओ अब बीबी आमना के घर चलते हैं। अब ये विलादत की घड़ी के करीब के आसार में बता रहा हूँ, निहायत ही अदब व एहतराम के साथ सुनो, इसलिए कि मौलूद मुबारका को सुनना ये ईमान वालों के लिए सआदत की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले खुशबू की जाए और बखूर किया जाए, इतर लगाए जाएं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तज़किरे निहायत ही अदब व एहतराम से किए जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अब सुने, हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही मेरे बतन पाक में मेरे बेटे का हमल करार पाया, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई आलाइश, कोई इस तरह की नापाकी हमने नहीं देखी। हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रजब का महीना गुजरा, शाबान का महीना आया, रात को मैंने एक मरतबा देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हजरत बीबी आमना से कहते हैं, आमना मुबारक हो, तूने कायनात के पूरे आका को अपने बतन पाक में जगह दी है, तुझे सआदत वाला एक लड़का मिलेगा। उसके बाद हजरत बीबी आमना फरमाती हैं, रमजान का महीना आया, रमजान का महीना जैसे ही आया, हजरत बीबी आमना ने आवाजें सुनी, कहा गया आमिना को हर आलाइश से पाक कर दो, उसके अंदर मौजूद बच्चे को हर तरह के वसवसों से पाक कर दो। अब जब रमजान का महीना गुजरा, शव्वाल का महीना आया, हजरत बीबी आमना कहती हैं, शव्वाल के महीने में मैंने देखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं और एक झंडा उठाए हुए हैं, और वअअलमहा बिरुतबती सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंदो बाला मर्तबे का कसीदा पढ़ा और बीबी आमिना को कहा मुबारक हो, मुबारक हो। ये शव्वाल का महीना गया, जिलकादा का महीना आया। हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं, हर माह में मैं किसी नबी की जियारत करती और वह मुझे मुबारकबादी देते और मरहबा मरहबा कहते। जिलकादा गुजरा, जिलहज्जा आया, जिलहिज्जा गुजरा, मुहर्रम का महीना आया, सफर के महीने में 8वां महीना लग चुका था। सफर का महीना ये बड़ा मुबारक महीना था। बीबी आमना कहती हैं, मेरे बतन पाक के 8 महीने के हमल में कभी मुझे बोझ नहीं महसूस हुआ, कभी तकलीफ नहीं हुई, कभी ऐसा उठाया नहीं। बीबी आमना फरमाती हैं, सफर के महीने में जो चीजें मैंने देखी वो बहुत अजीबो गरीब थी, यहाँ तक कि मैं रात के वक्त अगर घर के ऊपर नजर करती तो बदलियां मुझे नजर आती और उसमें बात करने की आवाजें सुनाई
सुनाई देती, एक दूसरे को कोई मुबारकबादी देता था। मुझे मालूम नहीं था वो कौन सी मखलूक है जो बात करती है। पूरे सफर के महीने में हजरत बीबी आमना फरमाती हैं, अजीबो गरीब बातें मैं आसमान पर होते हुए सुनती थी। कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, जिस माँ के पेट में हमारा आका जलवाबार है, उस माँ की आंखें क्या क्या देख रही हैं। हजरत इब्राहीम को देख रही हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, और कायनात में होने वाले अजीबो गरीब लम्हात को देख रही हैं। अब सुनो, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद जगमगाया, हिलाले रबीउल अव्वल आया। बीबी आमना फरमाती हैं, अचानक मुझे हुराने जन्नत के तराने सुनाई देने लगे। वो गुनगुनाती थी, रात भर मुझे मीठे मीठे तराने सुनाई देते। बीबी आमना फरमाती हैं, रबीउल अव्वल की पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, ये दिन गुजरते गए, नबियों की बशारतें आई, यहां तक कि रबीउल अव्वल की 10वीं तक मैंने देखा जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए हैं, और उन्होंने देखा, सारे मलाइका से कहा सफ़ें बांध लो, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती हैं, मैं ये 2 रोज कबल से देख रही थी हुराने जन्नत के तराने, यहां तक कि 11वीं शब आई, 11वीं रबीउल अव्वल आई, उस दिन भी मैंने अजीब व गरीब बातें सुनी, अजीब व गरीब रोशनियां देखी। 12वीं शब आई, कहती हैं बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी पेशानी से अचानक एक नूर चमका, मेरे घर की दीवारों पर रोशनी हुई, यहां तक कि सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, मैं मक्का में सोई हुई थी, लेकिन बसरा के महल्लात को वहीं से देख रही थी, शाम के महल्लात को, मुल्के शाम के महल्लात को मैं उस नूर की रोशनी में देख रही थी। कुर्बान जाओ ऐ सुन्नियो, जिसके बतने पाक में हमारा आका है, वो मक्का से बसरा तक देख सकती है, मक्का से शाम तक देख सकती है, तो वो रसूल क्या नहीं देख सकता? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बीबी आमना फरमाती हैं, 12वीं शब आई, मैंने देखा मेरी पेशानी से एक नूर जगमगाया, उससे बसरा के महल्लात रोशन हुए, मैंने शाम के महल्लात को देखा। अब यहां से मक्का से बसरा काफी 100 किलोमीटर है, शाम 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। इतनी दूर तक बीबी आमना देखती रही, रात के पहर गुजरते रहे, रात के लम्हात गुजरते रहे, वही रात है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। ये 12वीं शब थी। बीबी आमना की कैसी शब रही होगी, अंदाजा तो करो। हज़रत आमना फरमाती हैं, मैंने आंख उठाकर देखा तो मुझे फरिश्तों की सफ़ें नजर आई। जिब्राइल कह रहे हैं, ऐ मलाइका सफ़ें बांध लो, अल्लाह का नबी आ रहा है। सफ़ें तरतीब दी जा रही हैं, सबके हाथों में मशाले हैं। और अचानक बीबी आमना फरमाती हैं, 12वीं शब की आधी रात गुजरी होगी, हज़रत जिब्राइल उतरते हुए दिखाई दिए। हज़रत जिब्राइल आए, एक मशरिक में झंडा गाड़ा, एक मगरिब में झंडा गाड़ा, तीसरा काबे की छत पर झंडा गाड़ा, काबे की छत पे झंडा गाड़ा, रूहुल अमीन गाड़ा, काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत। ये जिब्राइल अमीन ने बशारत दी। मोमिनो सुन्नियो, झंडे लहराओ, इसलिए कि जिब्राइल अमीन की सुन्नत है। जिब्राइल अमीन ने 3 झंडे गाड़े, बामे काबा पर भी, मशरिक में भी, मगरिब में भी। मशरिक और मगरिब में क्यों गाड़ा? इसलिए कि बताने के लिए, कायनात के इस आलम के आका की खुशियां मनाना मक्का वालों की ही सिर्फ खुशकिस्मती नहीं, सिर्फ मदीने वालों के हिस्से में नहीं, मशरिक और मगरिब में बसने वाले सारी मखलूकात इन 2 झंडों के बीच में रसूल की आमद की खुशियां मनाएगी। जिब्राइल अमीन खुशियां मना रहे हैं। बीबी आमना फरमाती हैं, रात के आखिरी पहर थे, अचानक सुबह सादिक का वक्त तुलू हो रहा था। वही साअत, वही घड़ी जिसको इमाम आले सुन्नत ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, ये घड़ी दुनिया की सबसे अजीम घड़ी है, ये साअत दुनिया की सबसे मकबूल साअत है। मैं समझता हूं न शबे कद्र वहां को पहुंचती है, न शबे रमजान की ईद वहां पर पहुंच सकती है। कोई घड़ी उस घड़ी का मुकाबिल नहीं हो सकती जिस घड़ी में कायनात का आका व मौला जलवाबार हो रहा है। बीबी आमना फरमाती हैं, सुबह सादिक हुई, मेरे अजीजों और माओं को डिलीवरी के वक्त और विलादत के वक्त दर्द शुरू हो जाता है, दर्द ज़ह जिसको कहते हैं, वह तड़पती हैं। लेकिन बीबी आमना फरमा रही हैं,
मैं ठंडक महसूस कर रही थी, खुशियां महसूस कर रही थी, पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक ही ठंडक थी। अचानक मेरे घर का दरवाजा बंद था। रात भर तो जन्नत की हूरों के तराने सुनती रही, फरिश्तों की सफों को देखती रही, लेकिन कहती हैं सुबह सादिक होने लगी तो मैंने अचानक मेरे घर में 3 औरतों को आते हुए देखा। वो औरतें बड़ी हसीनो जमील थी, खूबसूरत थी और अजीब शान की थी। वो मेरे घर के अंदर आई, कोई मेरे दाएं खड़ी हो गई, एक बाएं खड़ी हो गई, एक सिराने के पास खड़ी हो गई। मैंने पूछा या हज़रत आमिना फरमा रही हैं, ए आने वाली खवातीन तुम कौन हो, इस तरह घर में कैसे आई हो? वो खवातीन कहती हैं ए आमिना ना घबरा, हम तेरे आने वाले मौलूद की दाया बनकर आई हैं। हम कौन हैं तुझे बताती हैं। एक खातून ने कहा मेरा नाम सैयदा हव्वा है, मैं पूरी कायनात की माँ हूँ। दूसरी कहती है मेरा नाम सैयदा आसिया है, जो जन्नत की पाकीज़ा खवातीन में से हो। तीसरी कहती है मेरा नाम सैयदा मरियम है, जिसकी पाकी की कसम कुरान खाता है। ऐ मेरे अजीजों, ये 3 पाकीज़ा खवातीन बीबी आमिना के सिराने खड़ी हैं, विलादत बासआदत के वक्त दाया बनकर के आई हैं। क्या शान है आका तुम्हारी, क्या शान है आका तुम्हारी। हाँ, दुनिया में किसी को ये सआदत नहीं मिली होगी जिसको किसी अजनबी ने न छुआ। वो बीबी मरियम मेरे रसूल की दाया बनकर आई हैं, बीबी आसिया दाया बनकर आई हैं। अचानक मेरे सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं इन दायाओं से बातचीत हो रही थी। सुबह सादिक की घड़ी आई। अल्लाह अल्लाह, वो नूर खुदा, वो रहमत आलम, वो रसूल पाक जिसको कायनात के आका व मौला होने का शरफ अल्लाह ने अता किया, वो इस दारे व इस दुनिया गीती में जलवाबार हुआ। मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हुई। जब मैंने आंखें खोली, हसीन गुलाब से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा, वो नूर वाला तशरीफ ला चुका था। वो कायनात को जगमगाने वाला, वो आलम बाला का रसूल, वो आलम सुफला का रसूल, वो आलम जिन्नात का रसूल, वो आलम मलकूत का रसूल, वो आलम हैवानात का रसूल, वो 18,000 आलमों का रसूल बीबी आमिना के बतन पाक से जलवाबार हुआ। लेकिन किस शान से, अलग ऐसे आम बच्चों की तरह ना समझो। बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने नजर उठाकर देखा, चांद से ज्यादा हसीन चेहरा है, ना जिसमें पाक पर पेट की कोई गंदगी या आलाइश लगी हुई, कुछ नहीं, बल्कि वो नहा करके चमकते हुए बूंदों के साथ आया हुआ था। ऐसे तारे टपक रहे थे, तारों की तरह चेहरे पाक पर पानी के कतरे झिलमिला रहे थे। बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने नजर किया, हजरत आमिना वो जो तस्वीर खींची है, सदा कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, कायनात के आका व मौला की तस्वीर, उनकी मां से ज्यादा हसीन कौन बता सकता है। हजरत आमिना कहती हैं मैंने अजीब व गरीब बात देखी। मेरा शहजादा जब जलवागर हुआ, आम बच्चों की तरह रोते चिल्लाते नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मैंने सुना उनकी जुबान पर था उम्मती 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 उम्मती। उसके बाद मैंने उनको सजदे के आलम में देखा। कौन है वो बच्चा जो पैदाइश के दिन अपने मौला के हाथ सजदा रेज है, पेशानी जमीन पर है। कायनात के आका व मौला एक दिन के हैं आज, लेकिन सजदे के आलम में हैं। हज़रत आमिना फरमाती हैं जैसे ही ये 3 दायाओं ने उठाया, अल्लाह अल्लाह, बीबी आमिना फरमाती हैं खुशी से मैं झूम गई। न दर्द था न तकलीफ थी, लेकिन इस हसीन गुलाब को देखने के बाद रूह में और एक खुशी और फरहत और इंबसात आ गया। उसके बाद कहती हैं मैंने नजर किया, नाफ कटी हुई थी। जब वो बच्चों की नाफ होती है, काटा जाता है 6 दिन के बाद, आप नाफ बुरीदा थे और मैंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए थे, मखतून थे। और मैंने देखा, बीबी आमिना फरमाती हैं रसूल पाक के चेहरे को आंखों में सुरमा पहले से लगा हुआ था। मखहूलन मदहूनुन मखतूनुन मलफूफुन बिथौबिन मिन अस्सौफिल अबयदी अलियनु मिन अल हरीर अलियनु मिन अल हरीर अबयदु मिन अस्सौफ। हजरत आमिना फरमाती हैं अचानक मैंने देखा एक नरम लेशमी कपड़े में उन्हें लपेटा हुआ है, उनकी आंखें सुरमे की हैं, उनकी नाफ कटी हुई है, मखतून है। और मैंने जब उठाने की कोशिश की, मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबुएं आ रही थी। हमारे बच्चों को नहलाया जाता है, साबुन लगाया जाए, पाउडर लगाया जाए, बच्चों को खुशबू लगाई जाए तब महकेंगे, लेकिन कायनात माँ के पेट से महकता हुआ आ रहा है। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अजीजा ने गिरामी, माँ आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए झपकी थी, मैंने देखा 3 और लोग मेरे घर में आए।
तीन और लोग आए, ये फरिश्ते थे। उनके एक के हाथ में तश्त था, तश्त जबरजद का था, एक मेटल है, खूबसूरत मेटल जन्नती तश्त लेकर आया है। दूसरे के हाथ में जग है पानी का, और तीसरे के हाथ में लिबास है, कपड़ा है। ये तीनों जन्नत से आए हुए मलाइका हैं। एक ने उठाया और उस तश्त में रखा, दूसरे ने वो पानी जो था निहायत ही खुशबू भरा उस तश्त पर रखा, और तीसरे ने वो मुलायम रेशम वाला लिबास उनके ऊपर डाल दिया। हजरत आमना कहती हैं अचानक ये तीनों गायब हो गए, मेरा बच्चा भी नहीं, ना वो तीन लोग, कोई नहीं दिखा। हजरत आमना कहती हैं मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, कायनात का इतना हसीन बच्चा मेरी गोद में, अचानक तीन लोग आए, सुबह सुबह, अभी अंधेरा अंधेरा है और तीनों लोग लेकर गायब हो चुके। कहां गया मेरा बच्चा, कहां गया मेरा बच्चा? मैं बेकरार थी, बेचैन थी। अचानक एक फरिश्ते की आवाज आई, आमिना घबराओ मत, आमिना बेचैन और बेकरार मत हो, इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उठाया है। कहां ले जा रहे हैं? कहते हैं फरिश्ते अब तेरे इस शहजादे को आलम आला में ले जाया जा रहा है, फरिश्तों को जियारत कराई जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, सारे फरिश्ते सफें बांध कर खड़े हैं तेरे इस शहजादे की एक झलक के लिए, दीदार के लिए इश्तियाक में खड़े हैं। वो फरिश्ते लेकर गायब हो चुके थे। नूरे मुस्तफा अब जिसमें मुकद्दस में आया है, मेरे आका का जलवा देखने के लिए फरिश्तों के आलम में ले जाया गया। वहां ले जा करके फरिश्तों ने क्या क्या दिखाया, आलमे शर्क में, आलमे गर्ब में, मशरिक में ले जाया गया, मगरिब में ले जाया गया। कायनात के जितने आलम थे सब में मेरे आका को ले जाया गया। जन्नत हो, लौह हो, कलम हो, अर्श हो, कुर्सी हो, हर जगह मेरे आका को जियारत कराई गई। वो कितने लम्हे थे वो अल्लाह बेहतर जाने, उसका महबूब बेहतर जाने। फरिश्तों ने सारी सैर कराई और वापस ला करके बीबी आमिना से कहा हक तो ये बनता था इस शहजादे का, इसलिए कि वो आया है हर आलम की रहमत बनकर, इसलिए अल्लाह ने हर आलम की सैर तेरे शहजादे को कराई है। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। सैयदा बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं जब ये तीनों मलाइका ने उठा करके मेरे शहजादे को पूरी कायनात की सैर कराई, वापस लाकर मेरे पास रखा, तो जिब्राइल अमीन ने मुनादी की, ऐलान किया, ऐ मलाइका खुशियां मनाओ, ऐ फरिश्तों खुशियां मनाओ, इसलिए कि अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो हबीब आया है जिस हबीब की हर सिफारिश पर मौला अपने जलाल को जमाल में तब्दील करेगा, अपने जलाल को जमाल में तब्दील करेगा। फरिश्ते जलाले खुदाबंदी से डरते थे, अल्लाह के जलाल से डरते थे, और उस दिन उन्होंने खुशियां मनाई। अब रब का जलाल अपने हबीब के जमाल में आ जाएगा। उम्मतियों हम क्यों ना खुशियां मनाएं, इसलिए कि हमें मौला ने पैदाइशी उस रसूल की उम्मत में बनाया है। इसीलिए तो हमारे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हमें यह अकीदा दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुनो बड़े ध्यान से कह रहा हूं, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं दुश्मन जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने ऐलान किया कि मेरे घर मौलूद मुबारक हो चुका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ में थे, दौड़ते हुए तशरीफ लाए और बीबी आमिना के घर में इस शहजादे मुबारका को उठाया, सीने से लगाया और सीधे खाने काबा के पास ले आए। जानते हो अब हमारे खड़े होने का वक्त आया है, इसलिए कि एक रिवायत यह है जिस दिन बीबी आमिना के घर में विलादत हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ कर रहे थे, किसका? खाने काबा का। ये सुबह सादिक की घड़ी है। कायनात में कोई मेरे मुस्तफा के मुतालिक सलाम करे ना करे, सलाम के मुतालिक दलील पूछे ना पूछे, ऐ सुन्नियों मैं तुम्हें बताऊं, उस दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अभी मेरे तवाफ के फेरे मुकम्मल नहीं हुए थे, मैंने खाने काबा की छत पर देखा, वो आमिना की घर की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा था, खाने काबा झुक चुका था बीबी आमिना के घर की तरफ। तो सुन्नियों खड़े हो जाओ, क्यों ना हम अपने दिल उस बारगाह मुस्तफा में झुका। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसको हदीस जाबिर कहते हैं। मुसन्नफ इब्न अब्दुर रज़ाक में यह हदीस पाई गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर से कहा, ऐ जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने मखलूकात में तेरे नबी के नूर को पैदा किया। हुजूर ने फरमाया कि सबसे पहले अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। वो रसूल का नूर कैसा था, क्या था, ये अल्लाह बेहतर जाने।
حدیث پاک میں یہ ملتا ہے، اور مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی 12 منزلیں بتاتے ہیں کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے پیدا کیا گیا۔ کچھ بھی نہیں تھا، آدم تھے نہ حوا تھی، نہ کائنات کی کوئی چیز، نہ جنت دوزخ لوح قلم عرش کرسی، کچھ نہیں، صرف اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ خود فرما رہا ہے، رسول کی زبان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کنتو کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرما رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا تعارف ہو سب کے سامنے۔ فخلقت الخلق، پھر میں نے ایک مخلوق پیدا کیا، ایک مخلوق، سب سے پہلی مخلوق۔ الخلق سے مراد کیا ہے؟ وہ نور مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ نور کہاں تھا، کیا کر رہا تھا؟ 9 لاکھ سال پہلے کی بات، آدم علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 9 لاکھ سال پہلے، اور بعض روایت میں 5 لاکھ سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اب یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وحدانیت میں اپنے رب کی مدح و سرائی کرتا رہا، اور یہ نور اپنے رب کی وحدانیت میں رقص کرتا، اور اس کے بعد 12,000 سال کے بعد یہ دوسری منزل میں آیا، 12,000 سال کے بعد تیسری منزل میں، یہاں تک کہ 12 منزلیں یہ اس نور نے طے کی۔ اس میں الگ الگ منزلیں طے کرائی گئیں، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اس کی ایک منزل تھی، اور اللہ رب العزت کے صفات کو پہچاننے والی ایک منزل تھی، معرفت کی ایک منزل تھی، حقیقت کی ایک منزل تھی۔ اس طرح کی 12 منزلیں طے کی گئیں۔ اس کے بعد اب حدیث سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کے نور کے 4 حصے کیے، 4 حصے کیے۔ اب یہ 4 حصے جو ہوئے، ایک حصے سے الگ چیز بنائی گئی، دوسرے حصے سے الگ، جیسے حدیث میں ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، پھر عرش کو پیدا کیا، پھر لوح کو پیدا کیا جس پر سارے انسانوں کی تقدیر لکھی گئی، پھر قلم کو پیدا کیا، چوتھا حصہ باقی تھا، پھر اس میں 4 حصے کیے گئے، پھر ان میں سے اللہ رب العزت نے ایک حصے سے سارے نبیوں کے نور کو پیدا کیا، پھر متقین کو پیدا کیا، مومنین کو پیدا کیا، پھر جو بچا نور کا حصہ تھا پھر اس میں 4 حصے کیے گئے، ان میں سے ایک حصے سے سورج کو پیدا کیا گیا، چاند کو پیدا کیا گیا، پھر ایک حصے سے سارے ستاروں کو پیدا کیا گیا، پھر جو چوتھا حصہ تھا پھر اس میں 4 حصے ہوئے، ان میں سے ایک حصے سے اللہ نے سارے ستاروں کو، سیاروں کو پیدا کیا، کائنات کے عجائبات کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، پھر چوتھا جو حصہ تھا ان میں سے 4 حصے پھر ہوئے، ان میں سے ایک حصے سے سارے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر ایک حصے سے آسمان کو، ایک حصے سے زمین کو، یہاں تک کہ یہ حدیث بڑی طویل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے رہے تیرے نبی کے نور کے 4 حصے اللہ نے کیے، پہلے 3 حصوں سے الگ چیزیں بنائی، چوتھے حصے میں پھر 4 حصے، یہ کرتے ہوئے میرے آقا نے یہاں تک بنایا کہ قیامت تک ہونے والی تمام اشیاء کو اللہ نے تیرے نبی کے نور سے پیدا کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا جانے کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، مقصد کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اتنی منزلوں سے گزارا۔ اس کے بعد اب اندازہ کریں آپ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے ایک حصے سے جو سورج بنا ہے، جو ستارے بنے، ان میں اتنی روشنی ہے کہ پوری کائنات کو چمکا رہے ہیں۔ تو جس نور مصطفیٰ میں اللہ نے سراپا نور رکھا ہے، وہ پوری کائنات کو کیسے نہیں جگمگا سکتا ہے، کیسے نہیں روشن کر سکتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورا قصیدہ نور میرے آقا کی شان میں لکھا ہے۔
सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नूर का कसीदा आला हज़रत ने पूरा हुजूर के हर अज़ू को नूर कहा है। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ, कुरान की आयत है मेरे अजीजों। काफ हा या ऐन साथ, ये सूरह मरियम की शुरू की आयत है और इसको बाज मुहद्दिसीन ने कहा ये इसमें आज़म है। इसमें आज़म, इसकी तिलावत से अल्लाह हर दुआ कबूल करेगा। काफ हा या ऐन साथ, लेकिन आशिक रसूल जब जब पढ़ता है उसमें अपने नबी को ही देखता है। आला हज़रत यूं कहते हैं काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ, यानी काफ जो लिखा रहता है उसकी शक्ल मेरे आका के गेसुए पाक की तरह है। हा जो है गोल होता है, दहन मुबारक चेहरे मुबारक की तरह है। या जो है लंबी होती है, हुजूर के अबरू की तरह दिखती है। ऐन और स्वाद गोल गोल होते हैं, मेरे आका की आंखों की तरह दिखते हैं। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद, तेरी सूरत में है उतरा सूरा नूर का। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक पर भी कुरान की आयतें आई हुई। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो मंजिलें तय फरमाई, अब वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 9 लाख साल के बाद हो या 5 लाख साल के बाद हो, जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा करना चाहा तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश आपने इससे कबल भी सुना, जमीन की मुख्तलिफ मिट्टी ली गई और उसे गूंधा गया और उसके बाद उसमें रूह डाली गई। उनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा रखा गया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर की ये अमानत कहाँ मुंतकिल हुई? जबीन आदम में आई। बाज आशिकान रसूल तो ये भी कहते हैं अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया और सारे फरिश्तों से कहा उसजुदू li आदम, आदम को सजदा करो, तो उनको जो सजदा करने का हुक्म दिया गया था असल वजह तो वो नूर मुस्तफ़ा ही था। वो नूर मुस्तफ़ा जो जबीन आदम में था, पेशानी आदम में जगमगा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम ने वो अमानत उठाई, संभाली, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर पाक को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। तो सिर्फ ये नहीं कि उन्हें मालूम भी नहीं था, बल्कि मैं आपको ये सफ़र मुबारक भी बता दूं जो हमारी आदत है। हम रसूल पाक का शजर पाक भी तिलावत करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शजर पाक की तासीर भी ये है, अल्लाह ताला उसके ज़रिए से ज़ुबानों में सलासत अता करता है, रिज़्क़ में बरकत देता है। इसलिए कि हमारे आपके दूसरों के नसब का तो छोड़ो, कायनात का जो सबसे अफजल व आला रसूल है उसके शजरे नसब में बड़ी तासीर है। मैं आपको ये बताऊं, इस नूर ने जो मंजिलें तय की, ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 5 लाख साल या 9 लाख साल अपने रब्बे जुल जलाल के जिलों में रहा। अल्लाह ने उसके बाद उसी नूर के हिस्सों से जन्नत भी बनाई, लौह भी बनाया, अर्श भी बनाया, कुर्सी भी बनाया, कलम भी बनाया, सारी चीजें बनाई। इसी को तो इकबाल ने कहा है लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। यानी हदीस में है ना, बाज हदीसों में यह है, हुजूर ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने लौह को बनाया, तख्ती। एक हदीस में सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। पैदा करने वाली चीजों में सबसे पहले अल्लाह ने लौह को बनाया। एक हदीस में है कलम को बनाया, और एक हदीस में अलग तो पूछा गया किसको किसको पहले बनाया, और एक हदीस में तो हुजूर फरमा रहे मेरे नूर को सबसे पहले पैदा किया। ये 3 अलग अलग चीजें हुई। तो पहले है कौन? लौह को पहले पैदा किया कि कलम को पहले पैदा किया या नूर मुस्तफ़ा को? इकबाल जैसा आशिक जो है यहां पर हमारे जहनों को करीब करके समझाता है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं किसको पहले पैदा किया। इकबाल का शेर ये कहता है या रसूल अल्लाह लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। जिसको अल्लाह ने पहले पैदा किया वो शक्ल तो आप ही की थी। लौह से मुराद आप ही हैं, कलम से मुराद आप ही हैं, किताब से मुराद भी आप ही हैं। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे वजूद में हबाब। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये जो मंजिलें हैं, जबीन आदम में आए, अब जब दुनिया से, जब जन्नत से उतर कर दुनिया में आए,
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور لے کر کے ہی دنیا میں آئے. یہاں جب آئے 350 سال تک حضرت حوا سے الگ رہے. پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اللہ رب العزت نے دونوں کو ملایا, شوہر اور بیوی کو, جن کا نکاح جنت میں ہو چکا تھا. دنیا میں آنے کے بعد 350 سال تک مل نہیں سکے, لیکن عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی. اب اس کے بعد سلسلہ چلا. آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1000 سال کی ہوئی. کتنی؟ 1000 سال کی. بے شمار اولاد آپ کی ہوئی. آپ کا اولاد کا جو نسب کا سلسلہ تھا, اس لیے کہ دنیا کو ابھی وجود میں لایا گیا تھا, نسل انسانی کی ارتقا ہونی تھی. روزانہ آدم علیہ السلام کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی تھی. روز ان کی بیوی روز حاملہ ہوتی, روز بچے کی ولادت ہوتی. اس طرح آپ کی اولاد میں ایک ہونہار اور صالح فرزند پیدا ہوئے جن کا نام شیس رکھا گیا, وہ بھی نبی ہوئے. جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہلکا پن آیا, شیس کی پیشانی چمکنے لگی. حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر شیس کی پیشانی میں آ گیا ہے. حضرت شیس علیہ السلام کی جبین مبارک چمکتی تھی. میرے عزیزو, یہ چمک جو ہے حضور کے سارے آبا و اجداد میں پائی گئی. سارے حضور کے جتنے باپ آدم علیہ السلام تک آتے ہیں نسب میں, سب کی پیشانیاں چمکتی تھی. حضرت شیس علیہ السلام کو دیکھا آدم علیہ السلام نے, ان کی الگ سے تربیت کی, الگ سے ساری اولاد میں ان کو الگ مقام دیا. اور پھر یہ کہتے رہے, حضرت شیس علیہ السلام کا جو نکاح ہوا اس زمانے کی حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہی ان کے نکاح ہوتے تھے. بھائی بہن کے نکاح ہوتے تھے صرف ان کی شریعت میں, باقی کسی کی شریعت میں جائز نہیں, اس لیے کہ اس وقت انسان اتنے ہی تھے, ایک ہی باپ کی اولاد تھے. اپنی بیٹیوں میں جو سب سے پاکیزہ تھی آدم علیہ السلام نے ان کے ساتھ حضرت شیس کا نکاح کیا. شیس علیہ السلام کے نکاح کے بعد چند ہی دنوں کے بعد دیکھا گیا شیس علیہ السلام کی جبین مبارک سے وہ نور غائب نظر آ رہا ہے. انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ نور منتقل ہو چکا ہے. حضرت شیس علیہ السلام سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یانش میں آیا. یہ یانش حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑے تھے اور سب سے زیادہ پرہیزگار, اپنے باپ کے وفادار, اتنے اعلیٰ اخلاق تھے. ان کو دیکھ کر کے بھی شیس علیہ السلام نے تربیت کی, الگ سے ان کی تربیت کی اور بتایا کہ بیٹا تمہارے پاس اللہ نے ایک بہت بڑی امانت رکھی ہے, تم ادھر ادھر نظر نہیں کرو گے, تمہارا ہر عضو تمہارا ہر لمحہ پاک ہونا چاہیے, اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ کی بہت بڑی امانت. دیکھیں اس امانت کو ہر باپ نے محفوظ رکھا اور تربیت بھی ویسی کی. حضرت یانش کا جب نکاح ہوا وہ بھی اپنے اشرف خاندان میں, اعلیٰ خاندان میں, جب ان کے گھر ان کی دلہن آئی چند سالوں کے بعد حضرت یانش کی پیشانی مبارک سے بھی وہ نور غائب نظر آیا. انہوں نے محسوس کر لیا کہ نور منتقل ہو چکا ہے. یہ اس زمانے میں سب کو دکھتا بھی تھا, معلوم بھی ہوتا تھا. میاں سب کی پیشانیاں لوگ تو دیکھتے ہوں گے, لیکن ایک پیشانی اگر سورج سے زیادہ چمکنے لگے تو سب کو پتہ ہی چل جائے گا یہ کوئی عام انسان نہیں, اس کے پاس کوئی خصوصیت تو ہے. اور جس کے پاس یہ نور ہوتا تھا, ہر زمانے کی بات یہ ہے, اس شخص سے شادی کرنے کے لیے ہر عورت بےتاب رہتی تھی. ہر عورت جو اس زمانے کی مخصوص عورتیں ہوتی وہ یہ نور کو دیکھتی اور پیغام نکاح بھیجتی, اور جس نصیب والی عورت کے حصے میں وہ آتا وہ دلہن بن کر کے آتی. حضرت یانش کے بعد ان کے بیٹے کینن تھے. کینن کی پیشانی پاک میں وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی یہ منزلیں ہیں جو سفر کر رہی ہیں. نور خدا چلتا ہوا آدم کی جبین میں, جبین آدم سے شیس کی جبین میں, جبین شیس سے یانش کی جبین, یانش کی سے کینن کی جبین میں, اور یہاں کینن کی جبین سے پیشانی سے حضرت محلیل کی جبین پاک میں آیا. محلیل سے یرد میں, یرد سے ادریس میں, ادریس سے ادریس علیہ السلام
अलैहिस्सलाम का नाम मुतवश्शलख भी है। मुतवश्शलख से ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामिक में आया। लामिक से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम औलाद आदम में दूसरे रसूल भी हैं। नूह अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक खूब चमकती रही और फिर ये नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके बेटे साम में आया। साम से ये नूर अरफक्षस में आया। अरफक्षस से फिर शालिख में आया। शालिख से फिर ऐबर में आया। ऐबर से ये नूर फालिख में आया। फालिख से ये राऊ में आया। राऊ से ये सारूख में आया। सारूख से ये फिर नाहूर में आया। नाहूर से फिर तारुह में। तारुह से फिर ये जबीन मुस्तफ़ा नूर मुस्तफ़ा सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की पेशानी में आया। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की पेशानी मुबारका खूब जगमगाती रही। आपने 2 शादियां की हैं, सारा से भी हाजरा से भी। हज़रत सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लेकिन ये नूर मुंतकिल नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा से निकाह किया सलामुल्लाह अलैहा। हज़रत हाजरा से बेटे पैदा हुए इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर ये नूर मुस्तफ़ा जबीन इस्माईल में आ गया। इस्माईल अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या तुम्हें मालूम होगा। अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया था, जाओ अपने बेटे की कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी पर अमल करने के लिए मिना के मज़बा खाने में लाए और हाथ पैर बांध करके, क्या उनकी गर्दन पर छुरी नहीं चलाई थी? हर बकरीद को हम ये वाक़या सुनाते हैं। गर्दन पर छुरी चलाई, ना चली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर चलाई, पत्थर टुकड़े हो गया। फिर गर्दन पर चलाई, नहीं चली। उश्शाक़ मुस्तफ़ा कहते हैं कैसे चलेगी? जबीने इस्माईल में नूर मुस्तफ़ा जगमगा रहा था। नूर मुस्तफ़ा अमानत के तौर पर इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में अभी मौजूद था। उसे कायनात में फर्श गीती में आना था। अब सुनो, और इस नूर मुस्तफ़ा की मंजिलें, इसका सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक असलाब में रखा, पाक पुश्तों में रखा, पाक माओं के रहम में रखा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फिर ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाबत में आया। नाबत से यशजब में आया। यशजब से तैरह में आया। तैरह से नाहूर में आया। नाहूर से मुक़व्विम में आया। मुक़व्विम से उदद में आया। उदद से अदनान में आया। अदनान से फिर माद में आया। माद से नज़ार में आया। ये सब में मेरे रसूल पाक के आबा व अजदाद के नाम पढ़ रहा हूँ। हर नाम पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु कहें, अलैहिस्सलाम कहें, अल्लाह उन पर सलामती भेजे। अब मैंने सुनाया अदनान तक ये नूर मुस्तफ़ा मंजिलें तय करता हुआ तशरीफ लाया। अदनान से फिर माद में, माद से नज़ार में, नज़ार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, जिनको कुरैश कहा जाता है, कुरैश से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में, कुसई से अब्द मुनाफ में ये नूर आया। अब्द मुनाफ से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होते हुए सैयदना हाशिम की जबीन पाक में आया। सैयदना हाशिम से मुंतकिल होते हुए मुस्तफ़ा का नूर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से ये मुंतकिल होकर आपके फर्जंद अर्जुमन सैयदना अब्दुल्लाह की पेशानी में आया। सैयदना अब्दुल्लाह की जबीन मुबारका से ये नूर मुंतकिल होकर के रजब के महीने में बीबी आमिना के शिकमे मुबारका में आया। सैयदा बीबी आमिना के शिकमे मुबारका रजब के महीने में ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ। 9 माह उनकी माँ को सादतें बख्शता रहा। 9 माह उनकी माँ को उरूज बख्शता रहा। ना कोई दर्द, ना कोई कर्ब, ना कोई फिक्र। बीबी आमिना को हर तरह के दर्दों से आज़ादी थी, बल्कि उन्हें कभी बोझ भी महसूस नहीं हुआ। ये नूर मुस्तफ़ा बीबी आमिना के बतन से 12 रबीउल अव्वल को इस फर्श गीती पे जलवागार हुआ। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मैं नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये मंजिलें आपसे अर्ज कर रहा था कि आपका शजर नसब बड़ी बरकतों वाला है, क्योंकि कुरान कह रहा है व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। ऐ रसूल, हमने आपके नूर को, आपके नुतफ़े को हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। सजदा करने वालों में रसूल पाक के नूर को रखा गया। अब ये जालिम कहते हैं बीबी आमिना और हज़रत अब्दुल्ला काफिर थे, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे रसूल के बाप, मेरे रसूल की माँ, उनके लिए ऐसे नाज़ेबा कलमात ना इस्तेमाल करो। ए मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नसब पर अगर तुम एतराज़ करो, और एक एतराज़ करते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र थे, कुरान में आया है आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम नहीं, वो उनका चाचा था जो काफिर था, बुत परस्त था।
ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارح تھا، جو کتابوں میں موجود ہے، صحیح کتابوں میں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنی بھی پشتیں آئیں، جتنی بھی پیڑھیاں آئیں، ان میں ایک بھی کافر نہیں تھا، ایک بھی مشرک نہیں تھا۔ اپنے اپنے زمانے میں یا تو وہ اپنے نبیوں کے، اپنے رسولوں کے زمانے میں ان کے امتی بن کر مومن رہے، یا اگر نبی کا زمانہ نہیں تھا تو زمانہ فطرت میں وہ موحد بن کر رہے، یعنی ایک خدا کی عبادت کرتے ہوئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دادا ہیں۔ مجھے پوری تاریخ چھان مار کے بتاؤ، 360 بت تو کعبے کے پاس تھے، کیا حضرت عبد المطلب نے کبھی کسی بت کی پوجا کی ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں جو رسول پاک کے والدین کو بت پرست یا کافر کہیں، میں ان سے پوچھوں، ارے حضرت عثمان کے سیرت میں یہ ملتا ہے کہ زندگی بھر انہوں نے بتوں کی پرستش نہیں کی۔ حضرت ابو بکر کی سیرت میں ملتا ہے یعنی ایمان لانے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ جو نفس شریف تھے پیدائشی، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، آئیڈیل ورشپ نہیں۔ آج بھی جو سلیم الطبع لوگ ہیں وہ آئیڈل ورشپ یعنی بتوں کی عبادت کو وہ نہیں تسلیم کرتے۔ خدا ایک ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، وہ خدا نہیں ہو سکتے، وہ مخلوق ہے۔ تو کیا وہ اسے چاہیے کہ وہ جس کو تم نے بت بنایا ہے وہ تم کو خدا کہنے لگ جائے کہ مجھے تو اس نے بنایا ہے؟ الٹا تم کہہ رہے ہو۔ بہرحال ہمارا خالق صرف اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی مشرک اور کافر نہیں تھا۔ اب یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتایا۔ دونوں کے متعلق، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے متعلق تھوڑی سی اور باتیں میں بتا دوں۔ وہ ایمان لائے تھے کہ نہیں، اس پر 3 جماعتیں علماء کی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے اس پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے اور جنت میں۔ انہوں نے ثابت کیا 3 طریقوں سے علماء ثابت کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ان کی وفات حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہو گئی۔ حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا 40 سال کی عمر۔ حضرت آمنہ کی وفات حضور کے 6 سالہ عمر میں ہی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہیں، حضور کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے انتقال کر چکے۔ تو جب حضور کی نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وہ دونوں انتقال کر گئے۔ تو اس زمانے میں جتنے لوگ انتقال کیے، اگر انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی تو ان کو بھی مومن موحد کہا جاتا ہے۔ ایک خدا کو وہ مانتے تھے۔ ہم اپنے رسول کے باپ اور ماں کو موحد اور مومن تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ حضور کی اعلان نبوت سے پہلے آئے تھے اور انتقال کی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں آخری حج تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، مقام جیرانہ کے پاس حجون، مقام حجون مکہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں حضور غمگین تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو اتر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یوں عرض کیا کہ اے مولا، میری ماں اور میرے باپ کس حال میں ہیں؟ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش پر ان کی ماں اور ان کے باپ دونوں کو قبروں سے زندہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ماں کو بھی میں نے دیکھا، میرے باپ کو بھی میں نے دیکھا، اور ان پر میں نے ایمان پیش کیا تو وہ ایمان بھی قبول کی، وہ ایمان لائے، اور اللہ رب العزت نے ان کو واپس قبروں میں بھیجا۔ اب یہ عقلی طور پر محال بھی نہیں، ناممکن بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں اس طرح کی بہت ساری باتیں آئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ قاتل کا پتہ معلوم کرنے کے لیے مقتول کو ایک گائے کی پونچھ سے مارا گیا، وہ زندہ ہوا، اور اس کو کس نے قتل کیا تھا وہ بتایا اور پھر مرا۔ سورہ بقرہ پوری اس میں موجود ہے۔ یعنی مردے کا زندہ ہونا، بات کرنا عقلی طور پر ممکن ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ تو جب قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیے ہیں، سب ساری باتیں آئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا ہے